नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी भाइयों को राम राम और प्यारे मित्रों को मेरा सलाम। आइए दोस्तों, क्षेत्रफल की कहानी को आगे लेकर चलते हैं और समझते हैं आगे की कहानी में क्या है। पिछली क्लास के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि यदि मैं किसी अर्धवृत्त के अंतर्गत अधिकतम आकार का कोई वर्ग बनाता हूँ तो उस अर्धवृत्त की त्रिज्या और उस वर्ग की भुजा में जो रिलेशन होता है वो मैंने आपको बताया था। r बराबर होता है 2√5 गुणा वर्ग, रिलेशन मैंने बताया था वर्ग की भुजा a बराबर होगा 2√5 गुणा अर्धवृत्त की त्रिज्या। क्या यही रिलेशन बताया था? और इसी रिलेशन से हमने समान त्रिज्या के किसी वृत्त के अंदर बनाए गए अधिकतम आकार के वर्ग और उसी त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंदर बनाए गए अधिकतम आकार के वर्ग, उन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात मैंने आपको 5:2 निकालकर बताया था। आगे बढ़ते हैं। इसी संदर्भ में मैंने एक क्वेश्चन और आपके सामने लिया है। क्वेश्चन है कि यदि अर्धवृत्त में अधिकतम आकार का वृत्त तथा वर्ग बनाया जाए तो इनके क्षेत्रफलों का हमें बताना है अनुपात। अर्धवृत्त है, उस अर्धवृत्त में ही हमने एक वृत्त बनाया है और उसी में हमने एक वर्ग बनाया है, दोनों ही अधिकतम आकार में होने चाहिए, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमें बताना है। तो आइएगा समझिए इधर। तो ये मैंने आपके सामने एक अर्धवृत्त बनाया, ठीक है, और इस अर्धवृत्त की त्रिज्या मैंने मान ली कैपिटल R। अब इस अर्धवृत्त में हमें एक वृत्त बनाना है अधिकतम आकार का। अब आप मुझे एक चीज खुद बताइए कि आपको इस अर्धवृत्त में अगर कोई वृत्त बनाना है, वो भी बड़े से बड़े आकार का, तो इस पूरे अर्धवृत्त में आपको कौन सा स्थान सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है? तो आप कहोगे सर ये वाला एरिया हमें सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, इधर थोड़ा कमी है, दब गया, इधर भी दब गया, लेकिन इधर वाला एरिया सबसे ज्यादा है। तो अगर मैं इस अर्धवृत्त के अंदर अधिकतम आकार का कोई वृत्त बनाऊंगा तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये अर्धवृत्त के अंदर मैंने अधिकतम आकार का एक क्या बना दिया? वृत्त बना दिया, ठीक है। ये इस वृत्त का केंद्र हो गया, ये इस वृत्त का क्या हो गया? व्यास। अब आप मुझे खुद ही बताइए, समझना, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। अगर इस अर्धवृत्त की त्रिज्या r है, ये r है, और इसके अंदर ये जो मैंने पूरा वृत्त बनाया है ये वाला इसका व्यास हो गया, लेकिन ये अर्धवृत्त की तो त्रिज्या है, ये पूरी तो अर्धवृत्त की त्रिज्या है ना। बताओ, देखो ये भी r होगी, ये भी r होगी, तो ये भी तो r ही होगी, लेकिन ये इसके अंदर जो वृत्त बनाया उसका व्यास है। तो बताओ इसकी त्रिज्या क्या हो गई? फिर अगर ये पूरा r है तो इसकी त्रिज्या क्या हो गई? तो आप कहोगे आधी हो गई, r/2। यानी अगर हम किसी भी अर्धवृत्त के अंदर अधिकतम आकार का यदि हम वृत्त बनाते हैं तो उस वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो उस अर्धवृत्त की त्रिज्या की आधी होगी, ठीक है। वृत्त तो बना दिया। अब इसी अर्धवृत्त के अंदर हमें अधिकतम आकार का एक वर्ग भी बनाना है, तो मैं थोड़ा उसको अलग से बना देता हूं। अगर इसी में बनाऊंगा तो आप लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी। मैंने इसी अर्धवृत्त को दोबारा यहां बना दिया, ठीक है। यही अर्धवृत्त है, ये इसकी त्रिज्या हो गई r। अब इसके अंदर हमें अधिकतम आकार का हमें बनाना है वर्ग, बना दिया। तो अर्धवृत्त के अंदर जो वृत्त बना है उसकी त्रिज्या तो r/2 हो गई, और इसके अंदर जो हमने वर्ग बनाया है उस वर्ग की भुजा क्या होगी? अगर इस अर्धवृत्त की त्रिज्या r है तो ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ और अभी आते समय भी मैंने तुरंत स्टार्टिंग में भी बता दिया था, 2/√5 गुणा अर्धवृत्त की त्रिज्या। तो बस हमें इस वृत्त और इस वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई त्रिज्या का स्क्वायर, इस वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है बोलो? r/2।
का होल स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। इसकी भुजा ये है 2√5 गुणा r, ये इसकी भुजा है, इसका स्क्वायर। चलिए साहब, पाई का मान हम 22/7 रख लेते हैं। ये आपका हो गया r²/4 अनुपात 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5 गुणा r²। अनुपात निकालना है, r² से आपका r² कट गया, 2 से ये उड़ गया 11 बार, 2 से ये उड़ गया 2 बार, तो ये आपका हो गया 11/7 दूनी 14 अनुपात 4/5। ये 5 इधर जाके गुणा हो जाएगा, 11 5 55 और 14 चौका 56, तो 55 अनुपात 56 जो है इनके क्षेत्रफलों का रेशियो आ गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ आसान चीज़ थी, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको समझ में आई होगी, समझ में आया होगा आपको। और इसी प्रकार के अभी देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं। बहुत आसान चीज़ें हैं, मैंने आपको बिल्कुल खुलकर चीज़ें बताई हैं। ये कंसेप्ट मैं आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, ये थोड़ा सा नया था जो मैंने समझा दिया था, क्यों इसकी त्रिज्या अर्धवृत्त की त्रिज्या की आधी होगी। इसकी त्रिज्या हमें मालूम चल गई, इस वर्ग की भुजा हमें मालूम चल गई, तो बस दोनों का क्षेत्रफल लिए और अनुपात निकाल लिया। पाई r/2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, √5 का 5 हो जाएगा r²। ये पाई का मान हमने 22/7 रखा, r²/4 काटा पिट्टी करेंगे, 2 से ये आपका उड़ गया कितनी बार बोलिए, 11 बार, ये 2 बार। ठीक है, इधर उधर कोई चीज़ें कट नहीं रही हैं, तो ये हो गया 11/7 दूनी 14 और ये आपका 4/5, 11 5 55 और 14 चौका 56, 55 अनुपात 56। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ें। अगर किसी को दिखने में दिक्कत है तो मैं हल्का सा जूम कर देता हूँ, अब देख लीजिए और फटाफट से चीज़ों को नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझना, अगला कंसेप्ट क्या है। अगला कंसेप्ट है मैंने एक वर्ग लिया, ठीक है, मैंने वर्ग लिया एक A B C और D, ये मैंने एक वर्ग ले लिया। फिर मैंने इस वर्ग में इस बिंदु B पर प्रकार की नोक रखी। प्रकार आप जानते हैं, प्रकार की नोक मैंने यहाँ रखी और उसकी पेंसिल को बढ़ाकर मैंने यहाँ रखा और मैंने यूँ घुमा दिया। अब मैं उस प्रकार को और पेंसिल की नोक को यहाँ रख के यूँ घुमाऊंगा तो इस प्रकार से एक पूरा सर्कल बनेगा, लेकिन मैं पूरा सर्कल नहीं बनाऊंगा, मैं इस प्रकार से मैंने ये एक क्या कर दिया, चाप काट दिया। जैसे ही मैंने इस वर्ग ABCD में इस बिंदु B से ये एक चाप बनाया तो आपने देखा कि एक त्रिज्य खंड बन गया, जो कि वृत्त का क्या है, 1/4। देखिए पूरा वृत्त है, मैं इधर व्यास खींच दूं, इधर व्यास खींच दूं, तो पूरा वृत्त कितने भागों में बट गया, 4 भागों में। तो अगर मैं इस वाले चीज को हटा दूं तो ये जो त्रिज्य खंड बन रहा है ये पूरे वृत्त का 1/4 भाग ही तो है। तो यही काम मैंने यहाँ से किया, मैंने यहाँ से एक यूं चाप काट दिया तो वृत्त का 1/4 हिस्सा मैंने यहाँ बना दिया। इसी प्रकार मैंने प्रकार की नोक यहाँ रखी और पेंसिल की नोक यहाँ रखी और फिर यहाँ से मैंने इस बिंदु से मैंने एक आर्क, एक चाप मैंने यूं काट दिया। तो एक तो बिंदु B से मैंने एक त्रिज्य खंड का निर्माण किया इस प्रकार से, और एक मैंने बिंदु D से इस प्रकार से मैंने निर्माण किया।
तो आपने देखा कि आप नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ ये बीच में एक पत्ती टाइप में एक क्षेत्र बन गया यहाँ, जिसे मैं प्लस लिख रहा हूँ। ये बीच में एक प्लस बन गया, ये एक क्षेत्र बन गया पत्ती टाइप में। पेड़ की पत्ती देखी है ना आपने, तो पत्ती टाइप में ये एक क्षेत्र बन गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वर्ग की भुजा ए है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, तो वो अब हमसे कहे कि भाई इस पत्ती का क्षेत्रफल बताओ, या इसको एग्जाम में छायांकित कर देगा इस प्रकार से, यूं ऐसे बना देगा, इस प्रकार से कर देगा, कलर्ड कर देगा और आपसे कहेगा भाई इस छायांकित भाग का हम लोगों को क्या बताओ, क्षेत्रफल बताओ, अगर आपको वर्ग की साइड मालूम है, इस पत्ती का क्षेत्रफल बताओ। तो आइए समझते हैं। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के हमारे पास कई सारे तरीके हैं और इसका मैं बहुत अच्छे क्वेश्चनों में प्रयोग करूंगा कि अगर किसी वर्ग के अंदर कोई इस प्रकार की एक पत्ती टाइप में शेप बन जाती है तो उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। आइए समझना, ठीक है, चीज़ों को नोटिस करना। कई सारे तरीकों से मैं इसको फाइंड आउट कर सकता हूं। अगर मैं आपके सामने, ध्यान से सुनना, इधर समझना, ठीक है, अगर आप इस चीज को नोटिस करो और देखो तो मुझे बताओ क्या मैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकता हूं। वर्ग है तो ये बताओ ये कोण कितने डिग्री का होगा। मैं बहुत धीमा धीमा पढ़ाऊंगा और आराम से पढ़ाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। हर चीज़ आपको समझ में आएगी, बस आपको ध्यानपूर्वक समझना है चीज़ों को। चाहे भली 1 घंटे की वीडियो में हम 4 या 3 ही कंसेप्ट समझ पाए, लेकिन जो भी कंसेप्ट है वो समझ में आने चाहिए। ध्यान से सुनना। तो मुझे बताओ ये एक त्रिज्याखंड बन गया, एक सेक्टर बन गया, 90 डिग्री इसका एंगल है, या आप यूं भी कह सकते हैं ये एक वृत्त का 1/4 भाग हो गया। ये इस सेक्टर की त्रिज्या हो गई, ये इसकी त्रिज्या हो गई, जो कि इस वर्ग की भुजा के क्या है, बराबर है। तो बताओ क्या आप इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो? क्या बताओ? बिल्कुल निकाल सकते हो। मैं आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना सिखा चुका हूँ, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। या आप सीधा ये भी जानते हैं कि ये वृत्त का 1/4 है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, इसका 1/4 है तो 4 का भाग लगा दो। तो बताओ इस पूरे सेक्टर की, चलो मैं इसको थोड़ा सा रेड कलर से ऐसे कर देता हूँ ना, इस पूरे सेक्टर का एरिया क्या आएगा? तो आप कहोगे तो वृत्त का 1/4 है, तो इसका एरिया जो आएगा, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूं ABC, ठीक है, ABC इस सेक्टर है। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर यूं चाप लगा देता हूं तो आप इससे समझ जाना, ठीक है, इस सेक्टर की बात हो रही है। तो बताओ इस सेक्टर का एरिया कितना आएगा? तो आप कहोगे पाई त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या वर्ग की भुजा के बराबर है, पाई a स्क्वायर। ये तो पूरे वृत्त का होता है पर ये तो 1/4 है, तो मैं इसमें 4 का क्या लगा दूंगा, भाग लगा दूंगा। तो ये रेड कलर से जो मैंने लिखा है, ये रेड कलर का एरिया निकल कर आ गया, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या ऐसा ही सेक्टर एक तुम्हें यहां से इधर से बनता हुआ नजर नहीं आ रहा? क्या देखो, क्या तुम्हें ये एक सेक्टर इधर से बनता हुआ नजर नहीं आ रहा? क्या बोलो? ये 90 डिग्री का एंगल है, बोलो तो सही कुछ। तो अगर मैं इस वाले सेक्टर, यानी कि मैं अलग अलग कलर का प्रयोग करूंगा, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इस ADC सेक्टर का अगर एरिया निकालूं, ADC सेक्टर का अगर मैं एरिया निकालूं तो ये वर्ग की भुजा ही इसकी त्रिज्या बन जाएगी, वही 90 डिग्री का कोण है, 1/4 है, बोलो है कि नहीं है? तो ये भी एरिया क्या आएगा? अरे ये दोनों सेम ही तो है, 1/4 हिस्सा ही तो है, तो ये एरिया भी आएगा आपका वृत्त का 1/4 यानी पाई a स्क्वायर बटा 4। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं इन दोनों सेक्टरों को जोड़ लूं, अगर मैं इन दोनों सेक्टरों को जोड़ लूं तो इन दोनों के योगफल में कौन कौन सा एरिया कवर हो गया? ध्यान से सुनना। एक तो जो मैंने रेड कलर की लाइनें खींच रखी हैं, ये एरिया इसमें आ गया,
और अगर मैं इससे ब्लू कलर की लाइनें खींच दूं तो बताओ क्या ब्लू कलर वाला एरिया भी आ गया इसमें। अगर मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं तो बताइए, अगर मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं तो इस योगफल में ये रेड कलर वाला एरिया भी आ गया और ये ब्लू कलर वाला एरिया भी आ गया। अगर मैं रेड कलर वाले एरिया की बात करूं तो इस रेड कलर में ये वाला एरिया भी आ गया, ये छोटा सा, और ये पत्ती भी आ गई। बोलो आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई। अगर मैं ब्लू वाले की बात करूं तो ब्लू वाले में ये वाला एरिया भी आ गया और ये पत्ती भी आ गई। अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूं तो बताओ इस योगफल में ये पत्ती 2 बार आ गई ना, इस पत्ती का एरिया 2 बार आ गया ना। ये एरिया आ गया, ये वाला एरिया आ गया, ये वाला एरिया भी आ गया, लेकिन ये 2 बार आ गया। अगर दोस्तों इस योगफल में से अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इस वर्ग ABCD का एरिया घटा दूं, वर्ग ABCD का एरिया अगर मैं घटा दूं, बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर। वर्ग ABCD का एरिया अगर मैं घटा दूं तो वर्ग ABCD में ये एरिया भी आ गया, ये भी आ गया और ये पत्ती भी आ गई एक बार। अब ध्यान से सुनना, इसमें कौन कौन है, इसमें कौन कौन बैठा है। ये वाला एरिया बैठा है, ये वाला एरिया बैठा है और ये पत्ती बैठी है 2 बार। इसमें ये जो वर्ग का क्षेत्रफल मैं घटा रहा हूं, इस वर्ग के क्षेत्रफल में ये बैठा है, ये पत्ती बैठी है, ये बैठी है, तो इसमें ये पत्ती 2 बार है ना। तो अगर मैं इस वर्ग के क्षेत्रफल को इसमें से घटाऊंगा तो ये एरिया चला जाएगा, ये वाला एरिया भी चला जाएगा और ये पत्ती भी चली जाएगी। लेकिन इसमें ये पत्ती 2 बार है तो एक बार हमने बाहर निकाल दी तो एक पत्ती बचेगी कि नहीं बचेगी, तो बस खत्म हो गया। ये दोनों चीजें सेम हैं। जब आप इन दोनों को जोड़ लोगे तो जोड़ने पर ये आपका आ जाएगा पाई A स्क्वायर बटा 2 माइनस A स्क्वायर। A स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूं, पाई बटा 2 माइनस 1 A स्क्वायर, पाई बटा 2 माइनस 1 A स्क्वायर। और ये आपको याद रखना है पाई की टर्म्स में, ये आपको याद रखना है पाई की टर्म्स में। किस टर्म्स में, पाई की टर्म्स में, क्योंकि कई बार वो पाई का मान 22/7 नहीं रखवाता और वो ऑप्शन पाई की टर्म्स में ही दे देता। तो इस पत्ती का एरिया आएगा पाई/2 माइनस 1 A स्क्वायर। अगर मैं पाई का मान 22/7 रख लेता हूं तो 22/7 माइनस 1 A स्क्वायर। तो ध्यान से समझना। अच्छा ये 2 भी है ना नीचे, 7 गुणा 2, 2 से ये आपका 11 बार उड़ गया तो ये आपका आ गया 11/7 माइनस 1 गुणा A स्क्वायर। तो 7 एकम 7, 11 में से 7 गया तो आपका बचा 4/7 गुणा A स्क्वायर। तो ये भी आपको याद रखना है डायरेक्ट 4/7 गुणा A स्क्वायर, और ये भी आपको डायरेक्ट याद रखना है पाई की टर्म्स में। इस क्वेश्चन को वो सीधा भी पूछ सकता है कि दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ, यदि वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, जो भी दे देगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो आइए मैं इसको एक दूसरे तरीके से फिर आपको समझा देता हूँ। ठीक है, समझने की कोशिश करना। मैं ये सब हटा देता हूँ। ठीक है, ये तो छायांकित रहेगा ही रहेगा। एक काम करते हैं, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया है तो आइए ध्यान दीजिए। मैं इसको नाम दे देता हूँ नंबर 1, इस पत्ती के क्षेत्रफल को नाम दे देता हूँ नंबर 2 और इस वाले क्षेत्र को नाम दे देता हूँ नंबर 3। चलो अब ध्यान से देखना। अगर मैं इस एरिया का क्षेत्रफल लूं तो बताओ इस एरिया का क्षेत्रफल क्या आएगा। मैं फिर देखो फिर फेर रहा हूं, इस एरिया का क्षेत्रफल क्या आएगा बोलो। तो आप कहोगे इसका क्षेत्रफल तो आएगा, अभी आपने बताया पाई A स्क्वायर बटा 4। अब इस क्षेत्रफल में कौन कौन सा आ गया। आप कहोगे सर इस क्षेत्रफल में नंबर 2 भी आ गया और नंबर 3 आ गया।
अगर मैं ये क्षेत्रफल लिख रहा हूं तो इस क्षेत्रफल में 2 पत्ती वाला हिस्सा और ये 3, 2 + 3 के बराबर आ गया है। 2 और 3 क्षेत्र को कवर कर लिया इसने। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बताओ इसका एरिया बताइए, इसका एरिया क्या आएगा, इसका एरिया क्या आएगा, बोलो बोलो। तो आप कहोगे इसका क्षेत्रफल भी आएगा आपका πa² 4। अच्छा, इसमें कौन कौन से एरिया आ गए, तो आप कहोगे सर इसमें आ गया 1 और 2, 1 और 2 एरिया इसमें आ गया। चलो मैंने इन दोनों को जोड़ लिया तो ये पूरा एरिया कवर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। अब मैं इसमें से वर्ग का क्षेत्रफल घटा रहा हूं, वर्ग का क्षेत्रफल घटा रहा हूं a²। अगर मैं वर्ग का क्षेत्रफल घटाऊंगा तो वर्ग के क्षेत्रफल में 1 2 3 आ गए। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, घटा रहा हूँ, किस किस को, 1 को, 2 को और 3 को। तो डायरेक्ट लिख दूं मैं, अगर ये ब्रैकेट हटाऊंगा तो -1 -2 और -3, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 एरिया बचा। जहां पर हमने 2 लिखा हुआ है वो 2 वाला क्षेत्र हमारा बच गया। और ध्यान से देखो 2 एरिया किसको इंगित कर रहा है, पत्ती के क्षेत्रफल को इंगित कर रहा है। तो बस मैं ऐसे ही समझाना चाह रहा था, जब आप इसको हल कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा वही π²/2 -a²। a कॉमन ले लोगे तो ये आपका आ जाएगा π/2 -1a²। तुम्हें याद करना है, पाई का मान मैं 22/7 रखूंगा तो 22 2 से कट जाएगा 11 बार, तो ये आ जाएगा 11/7 -a²। 7 में से 1 गया, 7 एकम 7, 7 में से 11 गया तो 4/7 a²। तो ये मैंने 2 तरीकों से आपको समझा दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी होंगी, ठीक है। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ चीज़ों को आप अपने हिसाब से नोट करते चलिए। तो ध्यान रखना, अगर हम किसी भी वर्ग के अंदर एक चाप इस प्रकार से खींच दें और एक चाप इस प्रकार से खींच के अगर कोई अंदर ऐसी शेप बने, पत्ती की कोई शेप बने, तो उस पत्ती का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा π/2 -1 वर्ग की भुजा का स्क्वायर या 4/7 गुणा वर्ग की भुजा का स्क्वायर। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको चीज़ समझ में आई होगी। मैंने 1 नहीं 2 बार इसको समझा दिया है। हालांकि इसको समझाने का एक तीसरा तरीका भी है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे दुनिया भर के तरीके हैं, समकोण त्रिभुज की सहायता से भी हम इसको जो है हल कर सकते हैं। अगली चीज, अगला कंसेप्ट क्या है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना दोस्तों। ये मेरे पास एक वर्ग है, ये मेरे पास एक क्या है, वर्ग है ABCD। ध्यान से समझना। अब मैं इस वर्ग की ये जो साइड है AB, इस साइड AB पर एक अर्धवृत्त बनाऊंगा, अर्धवृत्त। तो अगर मैं साइड AB पर कोई अर्धवृत्त बनाऊंगा तो वो अर्धवृत्त कुछ इस प्रकार से बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। जब मैं इस साइड AB पर कोई अर्धवृत्त बनाऊंगा तो वो अर्धवृत्त इस प्रकार से बनेगा। तो ध्यान से सुनना, ये जो अर्धवृत्त है ये इसका क्या है, केंद्र हो जाएगा। ये इस अर्धवृत्त का मैंने केंद्र मान लिया, ये इसकी त्रिज्या हो गई। तो ध्यान से सुनना, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये बिल्कुल इस वर्ग का मध्य बिंदु होता है, वर्ग का बीच का मध्य बिंदु होगा। ऐसे ही अगर मैं इस वाली साइड CD पर कोई अर्धवृत्त बना दूं तो वो इस प्रकार से जाएगा। तो ये इस वर्ग का बिल्कुल मध्य बिंदु होगा। यानी अगर मैं इसको यूं आगे बढ़ा दूं, इस प्रकार से आगे बढ़ा दूं, तो ये भुजाओं के मध्य बिंदु होंगे। या मैं यूं भी कह सकता हूं कि अगर मैं इसका विकर्ण खींचूं तो विकर्ण इसी बिंदु से होकर जाएगा, ये वाला विकर्ण भी इसी बिंदु से होकर जाएगा। तो ये कुछ छोटी मोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, लेकिन मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, आइए उस चीज़ को समझते हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूं, मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि आपके पास एक वर्ग है, ठीक है भाई, ABCD। मैंने इसकी साइड AD पर एक अर्धवृत्त खींच दिया, ऐसे ही मैंने इसकी साइड BC पर भी एक अर्धवृत्त खींच दिया। 2 अर्धवृत्त मैंने खींच दिए। अब जैसे ही मैंने 2 अर्धवृत्त खींचे और मैं आपसे कहूं कि भाई इस वर्ग की जो साइड है वो A है, वर्ग की साइड A है,
तो आप देख रहे हो कि इन दोनों अर्धवृत्तों और वर्गों के बीच में ये एक क्षेत्र बन रहा है, ये एक एरिया बन रहा है और इधर ये बन रहा है। क्या ये दोनों एरिया आपको एक जैसे दिखाई दे रहे हैं? क्या बोलो, क्या ये दोनों एक जैसे हैं? क्या बिल्कुल एक जैसे हैं। देखो अर्धवृत्त है, वर्ग है, ये सभी सममित आकृतियां, सिमेट्रिकल शेप है, किधर से भी देख लो एक जैसी दिखाई देंगी। तो ऊपर और नीचे ये जो मैंने छायांकित भाग करे हैं, क्या इन दोनों के एरिया क्षेत्रफल बराबर होंगे? आप कहोगे बिल्कुल। अब वो हमसे यही कहेगा अगर इस वर्ग की भुजा A है, अगर इस वर्ग की भुजा A है तो मुझे बताओ इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो ये तो बहुत आसान है। अगर मैं इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इस अर्धवृत्त का और इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा दूं, अगर मैं वर्ग के क्षेत्रफल में से जो अर्धवृत्त हैं इन दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल घटा दूं, तो बताओ जो छायांकित उसने शेडेड पार्ट कर रखा है वही आएगा। बोलो जहां भी बैठो, अगर मैं वर्ग के क्षेत्रफल में से दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल माइनस कर दूं, तो बताइए जो छायांकित भाग मैंने कर रखा है उसी का क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा? आप कहोगे बिल्कुल उसी का आएगा। चलो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर माइनस ये इसके ऊपर अर्धवृत्त बनाया है तो ये इस अर्धवृत्त का केंद्र होगा, ये इस अर्धवृत्त का केंद्र होगा। वर्ग की भुजा A है पूरी, तो बताओ अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? इसकी आधी, a/2 बोलो आधी होगी कि नहीं होगी? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये दोनों अर्धवृत्त समान क्षेत्रफल के हैं भाई, इसकी त्रिज्या भी तो a/2 ही होगी। अब आधा और आधा वृत्त मिलकर पूरा वृत्त बना लेता है ना। अगर मैं इन दोनों वृत्तों, देखो एक तो मैं इन दोनों वृत्तों को अलग अलग लिखकर फिर घटाऊं, या आप खुद सोचो ना, समान आकार के हैं दोनों, ये आधा और ये आधा, तो आधा और आधा मिलके पूरा वृत्त बना देगा। तो एक साथ ही लिख दो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा पूरे का πr² और इसकी त्रिज्या जो है वो है आपकी a/2 का स्क्वायर। तो a² माइनस πa² 4। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। a² कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस π/4 a²। पाई का मान मैं 22/7 रख देता हूं, तो 22 और 7 जब मैं रखूंगा, चलो रख ही देते हैं यहाँ। पाई का मान मैंने 22/7 रखा। 4 आपका नीचे ऑलरेडी से है, a²। 2 दूनी 4, 2 से आ गया 11 बार, तो 1 माइनस 11/7 दूनी 14 a²। 14 एकम 14 में से 11 गया तो 3/14 a²। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो जो इससे पहले जो पत्ती बनी उस पत्ती का क्षेत्रफल था 4/7 वर्ग की भुजा का स्क्वायर। इस प्रकार से अगर हम दो अर्धवृत्त उसके अंदर बना दें तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा 3/14 a²। 3/14 a²। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फटाफट से चीज़ों को नोट कर लीजिए जल्दी। आइए अब हम आगे की कहानी को पढ़ेंगे। और आगे की कहानी अब जो मैं बता रहा हूँ ये हमारे एग्जाम में पूछा हुआ है और बहुत अच्छा कंसेप्ट है, समझने का प्रयास करना। ठीक है, ये मेरे पास एक वर्ग है, ABCD। ठीक है दोस्तों, इसकी प्रत्येक साइड मैंने कितनी मान ली? A मान ली।
मैंने साइड ए बी पर एक अर्धवृत्त बनाया, बन गया साहब। ऐसे ही मैंने साइड डी सी पर एक अर्धवृत्त बनाया, बन गया साहब। ऐसे ही मैंने साइड ए डी पर एक अर्धवृत्त बनाया, बन गया साहब। ऐसे ही मैंने साइड बी सी पर भी एक अर्धवृत्त बनाया, बन गया साहब। मैंने वर्ग की चारों भुजाओं पर अर्धवृत्त बना दिए, और जैसे ही मैंने अर्धवृत्त बनाए आपने एक चीज नोटिस करी कि चार इस प्रकार की शेप बन गई, ये चार पंक्तियां पत्तियां बन गई। ये चार पत्तियां आपके सामने बन गई। दोस्तों चारों पत्तियों का क्षेत्रफल बराबर है, और यही क्षेत्रफल वो हमसे पूछेगा कि इन चारों पत्तियों का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। चारों पत्तियों का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। तो दोस्तों अभी थोड़ी सी देर पहले आपने एक पत्ती का क्षेत्रफल निकाला था, उस पत्ती का क्षेत्रफल कितना आया था बताइए? π/2 -1 वर्ग की भुजा का स्क्वायर, या 4/7 वर्ग की भुजा का स्क्वायर, यही आया था ना उस एक पत्ती का। यहाँ एक नहीं कितनी पत्तियां बनी है? चार पत्तियां बनी हैं। इन चारों पत्तियों का क्षेत्रफल भी यही आएगा, चारों पत्तियों का क्षेत्रफल भी यही आएगा, और यही क्वेश्चन जो है दोस्तों एग्जाम में पूछा हुआ था। चारों पत्तियों का भी यही आएगा। अब कैसे आएगा आइए मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। अब इसको समझाने के मेरे पास कई सारे तरीके हैं, कई तरीके हैं। जैसे समझना इधर, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बिंदु क्या है, ये बिंदु कौन सा है, तो आप कहोगे सर ये बिंदु तो इस वर्ग का बिल्कुल मध्य बिंदु है। अभी आपने समझाया था कि जब अर्धवृत्त खींचेंगे तो अर्धवृत्त जो है उस वर्ग के बिल्कुल मध्य बिंदु से होकर गुजरेंगे, वहीं पे वो सब स्पर्श करेंगे एक दूसरे को। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर ये मध्य बिंदु है, तो अगर मैं इसको यूँ मिला दूँ, अगर मैं इसको इस प्रकार से मिला दूँ, तो ये भी मध्य बिंदु पर ही मिलेगा, इस भुजा के मध्य बिंदु पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर मैं इसको मिला दूँ तो ये भी इसकी भुजा के मध्य बिंदु पर मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड सब बराबर हो गई। ये भी 90 डिग्री का कोण, वर्ग का कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो बताओ क्या ये एक वर्ग नहीं बन गया क्या? ये भी तो एक वर्ग बन गया, बोलो बोलो ना, ये एक वर्ग बना कि नहीं बना? और अगर ये वर्ग बन गया तो बताओ इस वर्ग की साइड क्या होगी, इसकी भुजा क्या होगी? a/2। ये आधी, ये आधी, a/2। और इसी को क्या तुम तो चारों तरफ से यूं ही कर दो, लो ऐसे कर दो, बिल्कुल लो। कितने वर्ग बन गए? 4 वर्ग बन गए। और इस प्रत्येक छोटे वर्ग की जो भुजा आ गई वो कितनी आ गई? a/2, a/2 और a/2। अब मुझे बताओ अगर इस वर्ग के अंदर ये पत्ती बनी हुई है, तो अभी थोड़ी सी देर पहले ही तो मैंने समझाया था कि किसी वर्ग के अंदर अगर इस प्रकार से कोई पत्ती बनी जाए और वर्ग की भुजा a हो तो उसका क्षेत्रफल होता है 4/7, या ऐसे मान लो पाई की रूप में ले लो, अभी π/2 -1 गुणा वर्ग की भुजा का स्क्वायर। ये बताया था ना, यहाँ ये क्या था? ये वर्ग की भुजा का स्क्वायर। तो आ जाओ, अगर मैं इस छोटे वाले वर्ग की बात करूं तो इस छोटे वर्ग में अगर मैं आपसे कहूं इस पत्ती का क्षेत्रफल बताओ, तो आप कहोगे इस पत्ती का क्षेत्रफल आएगा π/2 -1 गुणा इस वर्ग की भुजा का स्क्वायर। अब इस वर्ग की भुजा क्या है? छोटे वाले वर्ग की भुजा क्या है? छोटे वाली वर्ग की भुजा a/2 का स्क्वायर। ये इस पत्ती का एरिया आ गया। अगर ये इस पत्ती का एरिया आ गया तो बताओ ये चारों पत्तियां समान आकार की हैं, जो क्षेत्रफल इसका है वही क्षेत्रफल इसका है, वही इसका है वही इसका है। तो अगर मुझे एक का क्षेत्रफल मालूम है तो मैं चारों का निकालना चाहूँ तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? बोलो 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, चारों का आ जाएगा। तो π/2 -1 गुणा a² 4 गुणा 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया,
पाई बाई 2 -1 गुणा ए स्क्वायर। ये लो आ गया ना वही। पाई का मान अगर आप 22/7 रखोगे तो ये आपका हो जाएगा 11/7, 2 से 22 कट जाएगा, 11/7 माइनस ए स्क्वायर। इसको हल करोगे तो वही आपका 4/7 गुणा ए स्क्वायर, यानी इन चारों पत्तियों का एरिया भी यही आया 4/7 गुणा ए स्क्वायर, 4/7 गुणा ए स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से नोट डाउन करो। दूसरे तरीके से भी आप देख सकते हो, आप अगर आप चाहो तो। कैसे? आओ समझो इधर। देखो इससे जस्ट पहले मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर मेरे पास कोई व्रत है, मैं यहाँ एक अर्धवृत्त खींचूँ, हाफ सर्किल खींचूँ, सेमी सर्कल खींचूँ, एक अर्धवृत्त मैं यहाँ खींचूँ, तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया बचा, ये वाला क्षेत्रफल मैंने कितना बताया था? बोलो 3/14 गुणा वर्ग की भुजा का स्क्वायर। यही बताया था ना? बताया था ना? अब मुझे बताओ, अब मैं ये हटा देता हूँ, दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको मैं। तो मुझे एक चीज बताओ, आपको दिख नहीं रहा? ये एक अर्धवृत्त है, ये एक अर्धवृत्त है कि नहीं है? बोलो। ये एक अर्धवृत्त है और एक ये अर्धवृत्त है। तो ये जो दोनों पत्तियां हैं, अगर मैं इस वाले एरिया की बात करूं जो मैं लाइनिंग कर रहा हूं, अगर मैं इस लाइनिंग वाले एरिया की बात करूं, इसकी और इसकी अगर मैं बात करूं, तो दुष्ट प्राणियों यही तो क्षेत्र है जो आपने निकाला था 3/14 ए स्क्वायर। अब इधर देखो, ये अर्धवृत्त खींचा है आपने, ये अर्धवृत्त खींचा है, तो इन दोनों अर्धवृत्तों के बीच में ये जो लाइनिंग वाला एरिया है, ये और ये एरिया भी कितना होगा? 3/14 ए स्क्वायर। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ए स्क्वायर में से इन एरियाज को घटा दूं, तो पत्तियों का ही तो क्षेत्रफल बचेगा। अब ये एरिया कितना है? बोलो। ये आपको मालूम है, ये एरिया है आपका 3/14 ए स्क्वायर। जो एरिया ये है वही एरिया ये वाला होगा, तो पूरा निकालने के लिए मैं क्या कर देता हूँ? डबल कर देता हूँ। तो ए स्क्वायर माइनस ये 2 से आपका कट गया 7 बार, 3/7 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉमन लूंगा, 1 माइनस 3/7 ए स्क्वायर, 7 एकम 7 में से 3 गया, 4/7 ए स्क्वायर। तो आप ऐसे चीज़ों को कर लो, तब भी वही चीज़ आने वाली है, तब भी सेम टू सेम वही कहानी आने वाली है। बोलो, है ना आसान चीज़ें? तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलो अब कुछ मैं इन्हीं चीज़ों पे कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने बात कर लेता हूँ। देखते हैं। तो आइए दोस्तों, आपके सामने ये क्वेश्चन मैंने ले लिया। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि दिए गए चित्र में 4 समरूप अर्धवृत्त, 4 समरूप अर्धवृत्त, समरूप का मतलब बिल्कुल समान है, 4 हैं। देखो 1 2 3 और 4, 4 समरूप अर्धवृत्त एक वृत्त के चतुर्थांश यानी वृत्त के चौथे हिस्से में। तो ये वृत्त का एक चौथा हिस्सा है, ये वृत्त का चौथा हिस्सा है, वृत्त के चौथे हिस्से में बनाए गए हैं। एक्स ए 7 है, यानी ये आपको 7 दे रखा है सेंटीमीटर में। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो आइए छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं समझिए। देखो एक चीज यहां देखो, आपको ये एक पत्ती बनते हुए नजर आ रही है। चलो मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनो।
अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं इस सेक्टर का एरिया निकाल लूं, पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लूं, वृत्त के इस चौथे हिस्से का एरिया निकाल लूं, बोलो निकाल सकते हैं? आप कहोगे बिल्कुल। बताओ क्या होगा इसका एरिया? अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगी। तो बताओ इस सेक्टर की त्रिज्या हो गई 14, त्रिज्या 14 है, तो इसका पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान मतलब 22/7, 7 कहाँ जाएगा? नीचे। त्रिज्या क्या है? 14, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। ये तो पूरे वृत्त का होता, ये चौथा हिस्सा है तो इसमें हम किसका भाग लगा देंगे? 4 का। ये हमने इस सेक्टर का एरिया निकाल लिया। अगर मैं इस सेक्टर के एरिया में से 1, 2, 3 और 4 इन 4 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल घटा दूं, घटा सकता हूं? बोलो। 4 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल घटा दूं तो यही क्षेत्रफल बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। अब मुझे आप एक चीज बताइए, समझना इधर। बताओ ये इसका केंद्र होगा अर्धवृत्त का, तो ये 3.5 3.5 हो जाएगी। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या 3.5 है। तो 4 अर्धवृत्त, 2 अर्धवृत्त मिलकर एक वृत्त बनाते हैं, 2 अर्धवृत्त मिलकर एक वृत्त बनाते हैं। तो 4 अर्धवृत्त मिलकर कितने वृत्त बना लेंगे? 2। तो मैं डायरेक्ट ही 2 वृत्तों का क्षेत्रफल लिख दूं। एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या है 3.5, 3.5 का आप स्क्वायर करोगे तो 12.25। ये एक वृत्त का क्षेत्रफल है। 4 अर्धवृत्त मिलकर 2 बना देंगे, तो मैं इनको 2 से क्या कर देता हूं? गुणा कर देता हूं। और अगर इस पूरे सेक्टर के एरिया में से इन 4 अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को अगर मैं घटा दूं, तो बताओ इस प्लस वाले क्षेत्रफल का ही एरिया आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? बोलो। ऐसा सोच रहे हो ना आप, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जैसे ही आपने 4 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल लिया, आपने एक चीज नोटिस करी, इन 4 ये है इन चारों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, ये पत्ती भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, जब तुमने 4 अर्धवृत्त लिए तो ये वाला अर्धवृत्त भी लिया तुमने, ये अर्धवृत्त भी है इसमें और ये वाला अर्धवृत्त भी है इसमें, यानी ये पत्ती जो है ये 2 बार आ गई, इसमें ये पत्ती 2 बार आ गई, जबकि हमें तो पत्ती का क्षेत्रफल एक बार ही घटाना चाहिए था ना। ये पत्ती तो एक बार ही घटेगी ना, 2 बार थोड़ी ना घटेगी। लेकिन आपने इसको पत्ती को कितनी बार ले लिया? 2 बार लेकर घटा दिया, जबकि पत्ती एक बार ही घटनी चाहिए थी, आपने 2 बार घटा दी। तो आपको इसमें एक पत्ती जोड़नी पड़ेगी, तब इसमें पत्ती कितनी बार है? 2 बार। घटा दिया आपने, घटनी चाहिए थी एक बार, यानी आपने पत्ती को 2 बार घटा दिया, लेकिन आपको घटाना चाहिए था -1। तो -2 को -1 बनाने के लिए क्या करेंगे? इसमें +1 करेंगे ना, तो इसमें एक पत्ती जोड़ दो। अब इस पत्ती का एरिया निकालना बहुत आसान है, मैं सिखा चुका हूँ। इसको मैं इधर से मिला दूं, इसको इधर से मिला दूं, तो 3.5 3.5 3.5 3.5 का ये आपका एक क्या बन जाएगा? बोलो। 3.5 3.5 का वर्ग बन जाएगा ना, और वर्ग के अंदर ये पत्ती बनी हुई है, इसका क्षेत्रफल मैं आपको सिखा चुका हूँ। 4/7 वर्ग की भुजा का स्क्वायर, इसकी भुजा 3.5 है, 3.5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 12.25। बस खत्म खेल। अब काटा पीटी कीजिए, तो 4 से ये आपका उड़ गया, 4 से ये आपका उड़ गया, 4 चौका 16, 4 नामे 36, 7 7 49, 22 7 154, तो आपका ये आ गया माइनस। इसको काटते हैं 7 से, तो ये आपका कटा 7 एकम 7, 7 7 49, 7 पंजे 35, तो 22 175 का दुगना आपका कितना हो गया दोस्तों? 175, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, 350 पॉइंट लगेगा 2 अंक बाद। 3.5 को गुणा कर दो 22 से, 22 पंजे 110, ये पॉइंट हटा देता हूँ मैं।
22 पंजे 110 का 0, फिर 22 तिया 66, 66 और 11, 66 और 11 कितना हो गया दुष्ट प्राणियों 77, ये 0 हट गया पॉइंट की वजह से, ये आपका 77 आ गया, प्लस इसको उड़ाओ आप, वही आपका कितनी बार उड़ गया 1.75 बार, तो ये आपका हो गया 350, 370 हो गया, 7 हो गया 7, तो ये आपका आ गया 154 माइनस 77 प्लस 7, तो 70, 4, 15 में से 7 गया 8, तो 84 जो है आपका क्षेत्रफल आ गया, 84 आपका आंसर आ गया। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप इस सवाल को ऐसे मत करो, आप इस सवाल को देखो ऐसे करो। आपने इसमें क्या किया, पहले पूरे चौथाई सेक्टर का क्षेत्रफल निकाला, फिर तुमने 4 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल घटाया, फिर तुमने पत्ती जो है वो घटाई, वो जोड़ी, क्यों जोड़ी उसका कारण मैंने समझा दिया। आप एक काम करो, ऐसे करो इस सवाल को, इस प्रकार से करने का प्रयास करो, समझना इधर है ना। पहले तो मैंने ले लिया सेक्टर का एरिया, सबसे पहले ध्यान देना, सबसे पहले तो मैं लूँगा सेक्टर का एरिया, ये सब मैं हटा देता हूँ। सेक्टर का एरिया लिया, सेक्टर का एरिया आपका आ गया पाई आर स्क्वायर, 7 और 7 14 का स्क्वायर 196 बटा 7, पूरे वृत्त का है, चौथाई का निकालना है, 4 का भाग लगा दो। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अब मैं ये एक तो देखो ये वर्ग का क्षेत्रफल घटा दूँ, वर्ग है ना, ये वर्ग का क्षेत्रफल घटा रहा हूँ मैं, इस पूरे के क्षेत्रफल में से, ध्यान से सुनना, अगर इस पूरे के क्षेत्रफल में से मैं एक ये क्षेत्रफल घटा दूं, एक ये मैं ये छोटा सा ये टुकड़ा ये घटा दूं, एक ये मैं ये पूरा ये वर्ग घटा दूं, ठीक है, ये पूरा वर्ग घटा दूं, फिर ये छोटा सा टुकड़ा घटा दूं, ये छोटा सा टुकड़ा घटा दूं, तब तो बताओ पत्ती 2 बार तो नहीं आएगी, वर्ग में तो एक बार ही आ जाएगी ना। अगर मैं सीधा वर्ग ही घटाऊं तो छायांकित भाग ही आएगा कि नहीं आएगा बताओ। चलो वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1225 यानी 12.25। अब इनका और क्षेत्रफल घटाना है, इसका 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 और इसका, एक अर्धवृत्त ये रहा, एक अर्धवृत्त ये रहा, ये अर्धवृत्त का भी आधा है और ये भी अर्धवृत्त का ही आधा है, तो ये दोनों मिलकर एक अर्धवृत्त बना लेंगे। अरे अर्धवृत्त का भी आधा, अर्धवृत्त का भी आधा, तो ये दोनों मिलकर एक अर्धवृत्त बना लेंगे, तो 1 2 और इन दोनों के मिलने से बना एक और अर्धवृत्त, 3 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल और घटाना है, माइनस एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या क्या है 3.5, 3.5 का स्क्वायर आपका 12.25। ये तो एक अर्धवृत्त का है, ऐसे कितने अर्धवृत्त हैं 3 अर्धवृत्त हैं। तो बस अब आपको काटापीटी करनी है और कुछ नहीं करना है। तो ये आपका हो जाएगा जी दोस्तों 7 चौका 28, सॉरी 4 से उड़ गया ये आपका 49 बार, 7 7 49, ये आपका आ गया 154 माइनस 12.25 आपका ये है ही, माइनस ये आपका 2 से 11 बार कट गया, 7 से आपका 7 एकम 7, 7 7 49, 7 पंजे 35, 1.75 बार कट गया, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा, फिर मैं गुणा कर रहा हूँ 175 को 3 को, तो 15, 3 पंजे 15, 21 और 1 22 और ये 5.25, ठीक है। इसको 11 से गुणा करते हैं, 11 5 55, 11 दूआ 22, 22 और 5 आपका हो गया 27 पॉइंट, 11 5 55 और 2 आपका हो गया 57, 154 माइनस इनको अगर हम जोड़ लें तो 25 और 75 100, 100 का 00 पॉइंट लग गया, 57 और 12 आपके हो गए 59, 69 और 1 आपका हो गया 70। तो 154 में से 70 घटाओगे तो आपका आ जाएगा 84, 84 इज योर आंसर, 84 आपका ये आंसर। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, कई अप्रोच हैं जहां आपको जो चीज़ सरल लगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी पूछ चुका है इस क्वेश्चन को, तो उम्मीद करते हैं थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा, ऐसी बात नहीं है इस लास्ट के क्वेश्चन में।
देखो कैलकुलेशन आपको ही करनी है, मेरी कैलकुलेशन पे तो आप जाओ मत एग्ज़ाम में। तो आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। आपको आप रेलवे की तैयारी करने वालों के पास तो जो किताबें हैं शायद उनके पास तो RS अग्रवाल जो पढ़ते हैं उनमें तो ऐसे कोई क्वेश्चन है ही नहीं, शेडेड पार्ट वाले। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक नए कंसेप्ट के साथ मिलते हैं, इन्हीं चीज़ों के साथ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।